दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 के बारे में कि आपका क्या यहाँ पर परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, क्या नए बदलाव यहाँ पर होने वाले हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको आज से ही तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोग काफ़ी समय से एलटी ग्रेड भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार की भी एक समय सीमा होती है और वो समय सीमा अब पूरी हो चुकी है। अब वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होगा। 2025 के शुरुआत में ही आपको इन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दिसंबर में यानी नेक्स्ट मंथ 1-2 दिन नवंबर में और बचे हैं। इसके बाद दिसंबर में ही आपको लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो परीक्षा कैलेंडर पर काम शुरू हो गया है। दिसंबर में आपका परीक्षा कैलेंडर होगा और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस बार एलटी ग्रेड परीक्षाओं के बारे में आपको कैलेंडर में देखने को ज़रूर मिलेगा। एक टेंटेटिव डेट आपको कैलेंडर में ज़रूर बताई जाएगी, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एलटी ग्रेड का मामला जो सबसे ज़्यादा विवादित था वो फाइनल हो चुका है। कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, उसके बाद ये विज्ञापन 2025 में 100% देखने को मिलेगा। बेहतर यही होगा कि आप लोग तैयारी शुरू कर दें। अगर मेरी माने तो, नहीं माने तो आपकी इच्छा है, आपकी लाइफ है, जो आप करना चाहें। विज्ञापन आने के बाद तैयारी करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर संभावित पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ पैटर्न, लेकिन जिस तरीके से लोक सेवा आयोग अब आगामी परीक्षाएं करवा रहा है, जिस तरीके से बदलाव किए हैं कई सारी भर्तियों में, उसको लेकर के जो उम्मीदें हैं उस पर यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक नज़र हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि जो 2018 में एलटी ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या परीक्षा पैटर्न था और अब परीक्षा पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग 2018 भर्ती का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो देख पा रहे होंगे। पिछले पेपर में जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के 30 प्रश्न आए थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो कुल मिलाकर के 30 नंबर का आपका जीएस था। दूसरा यहाँ पर मेन सब्जेक्ट का पार्ट था, इसके 120 क्वेश्चन थे और 120 नंबर का ये पेपर था। आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म डाला होगा पार्ट 2 में यानी मेन सब्जेक्ट में आपके उसके 120 क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से 150 नंबर का पेपर था आपका, 150 क्वेश्चन थे। 2 घंटे का यहाँ पर आपके पास समय था और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। इस हिसाब से आपका पिछला 2018 का पेपर करवाया गया था। लेकिन अब इस बार ये पैटर्न नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बदलाव लोक सेवा आयोग करने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये है कि पिछली बार की भर्ती में सिंगल एक ही पेपर था, यानी एक ही पेपर के बेस पर आपकी नौकरी थी। तो जब पेपर एक होता उसी के बेस पर नौकरी होती है, कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं था, तो क्या है यहाँ पर धांधली की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। सब लोग प्रयास करते हैं कि यार कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाए। तो इस वजह से लोक सेवा आयोग ने अब अपनी सभी भर्तियों में प्री और मेंस लागू कर रहा है और इस वजह से यहाँ पर अब 2 पेपर करवाए जाएंगे, प्री और मेंस। ठीक है, तो प्री और मेंस का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अब लोक सेवा आयोग जो प्री मेंस करवाएगा उसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो जीआईसी प्रवक्ता का रह सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग को जितने भी एग्ज़ाम देखें आप, उनमें जो पैटर्न रहता है प्री मेंस का लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने है और लगभग यही एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर भी रहने की उम्मीद है। अब जीआईसी प्रवक्ता में जीएस के 40 प्रश्न आते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट के संबंधित विषय के 80 प्रश्न आते हैं। 120 क्वेश्चन टोटल होते हैं। ठीक है, और 300 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है। तो अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं सेम टू सेम 40 क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में भी आएंगे और 80 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि लोक सेवा आयोग जो प्री आपका एग्ज़ाम होगा
उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट तो पूछेगा, यानी जो आपका मेन सब्जेक्ट उससे क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार भी जीएस था, प्री में ज़्यादा कुछ बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जीएस और मेन सब्जेक्ट ये रहेगा, बस इसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आपको जीएस पर विशेष फोकस करके चलना है। जो बदलाव होगा आपका एलटी ग्रेड में वो यहाँ पर होगा आपके मेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। 2018 में एलटी ग्रेड में मेंस तो था नहीं, इस बार आपका मेंस भी इंट्रोड्यूस होने के पूरे चांसेज हैं। तो मेंस में एलटी ग्रेड के लिए क्या पढ़ना है उसको आप समझिए। तो जो उम्मीद है, जो पॉसिबिलिटी है, उसमें आपका मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न एलटी ग्रेड का कुछ इस तरीके से रह सकता है। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ जीआईसी प्रवक्ता का है, लगभग इसी तरीके से रहेगा। इसी तरीके कहने का मेरा क्वेश्चन ये मतलब ये है कि आपको इन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं, समय कम ज़्यादा हो सकता है, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन पढ़ना क्या है वो आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर जनरल हिंदी और एसे लगभग सभी परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग की जनरल हिंदी और एसे आपका आता है। तो आपको जनरल हिंदी भी पढ़नी है और निबंध की भी तैयारी करनी है, ठीक है। ये आपका प्रवक्ता में तो काम आएगा, साथ में एलटी ग्रेड में भी काम आएगा। और दूसरा, अपना जो सब्जेक्ट है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा डीप आपको यहाँ पर जो है पढ़ना होगा, ठीक है। जितना डीप पढ़ेंगे उतना बेनिफिट आपको रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव होगा तो आपको समस्या ना हो, इस वजह से यहाँ पर आपको जो अच्छे से डीप पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से काम चलने वाला नहीं है। जो भी टॉपिक पढ़ें, जो भी आपके सिलेबस में है, उसकी आप डीप नॉलेज रखें, ताकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, दोनों तरीके से आप जो पेपर को कंफर्टेबली कर पाएँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फ़िलहाल इन दोनों एलटी ग्रेड में जो है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल प्री और मेंस के आधार पर ही चयन होगा, ठीक है। तो समय ज़्यादा नहीं है, इन चीज़ों को पढ़िए। और हाँ, आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके लिए आप लोग एलटी ग्रेड भर्ती 2018 का आप सिलेबस रेफ़र कर सकते हैं, या जीआईसी प्रवक्ता का आपको सिलेबस मिल जाए तो उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा एलटी ग्रेड का ही सिलेबस आप रेफ़र करिए, जीआईसी प्रवक्ता ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा एलटी ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। तो सभी विषयों का जो सिलेबस है वो आपको विभिन्न वेबसाइट पर मिल जाएगा। हो सकता है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मिल जाए, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पुराना नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन में ही वहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया था, उसको आप डाउनलोड करके उसी के अनुरूप तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मेरी आपसे एक सलाह है, बाकी सलाह को मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।